मनीष खटाना जी, कुलदीप बिश्नोई तो पहले भी चैलेंज दे चुके हैं और गाहे बगाहे अभी वो हर रोज ही कर देते हैं। कल भी उन्होंने चैलेंज दे दिया कि लड़के दिखाएं आदमपुर से, इतना ही दम भर रहे हैं अगर जीत का तो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए मैदान में। देखिए, जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है तो वो पूरा हरियाणा के लोगों के, युवाओं के दिलों में बसते हैं, किसान के दिलों में, मजदूर के, छोटे व्यापारी के दिलों में बसते हैं। क्योंकि 10 साल हुड्डा साहब के कार्यकाल में जिस तरीके से हरियाणा भाईचारे और विकास के प्रगति के पथ पर पहिया आगे बढ़ रहा था, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो टायर पहले पंचर हुआ और उसके बाद वो टायर ही गुम हो गया। और जो मेरी बहन अभी वंदना पोपली जी कह रहे थे कि पिता पुत्र को हराया, तो पूरा प्रदेश जानता है कि रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को किस तरीके से छल और बल से इस पार्टी ने हराया। जब दीपेंद्र जी को हराना था तो इनके पास पूरी फोर्स थी, इनके पास पूरा आर्म एक्ट था, लेकिन जब हरियाणा जल रहा था तो ये सरकार मूक दर्शक थी। सरकार के पास कोई उस समय कोई मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराना था तो इस सरकार के पास सारा सिस्टम ऑलरेडी तैयार कर रखा था। ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है हरियाणा की कि ऐसा दिन भी हरियाणा के लोगों को देखने को मिला। और मैं एक बात और अपनी बहन को बता दूं कि जिस दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे थे, चाहे उनके पक्ष में किसी ने वोट डाला, चाहे उनके विपक्ष में किसी ने वोट डाला, लेकिन हर व्यक्ति के हरियाणा की जुबान पर एक बात थी कि ये गलत हुआ है, इस पार्टी ने ये गलत काम करा है अपने। और दूसरी बातों पे आ जाए, उपचुनाव की जो बात करें, जो मेरी बहन कह रही थी कि किसी भी आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दें, तो भारतीय जनता पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो किसी आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दें। अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दे तो मैं आपके जी न्यूज पे घोषणा कर रहा हूं कि मैं आज ही राजनीति संन्यास ले लूंगा, मैं आज से अपना जीवन राजनीति करना ही छोड़ दूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी वहां किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दे। और ये साहस आपके हिसाब से आपने क्या फाइनल कर लिया है क्या बीजेपी का उम्मीदवार? नहीं, बीजेपी का उम्मीदवार फाइनल है कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, दोनों में से एक लड़ेंगे, तीसरा आदमी ही नहीं है इनके पास। अच्छा, तो उसके हिसाब से फिर आपने भी, आपकी पार्टी ने भी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली होगी। कौन होगा? प्रोफेसर संपत सिंह, उनके बेटे गौरव, पूर्व मंत्री जयप्रकाश या फिर पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल? देखिए, मुझे इस बारे में अभी कोई वो नहीं है। पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होंगे, आदरणीय हुड्डा साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी के हित के लेके कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैं तो अपनी बहन की बात कह रहा हूँ जो कह रहे हैं कि आम कार्यकर्ता, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ इनको, एक चैलेंज कुलदीप बिश्नोई देते हैं, एक मैं दे रहा हूँ कि आम कार्यकर्ता को लड़ा के दिखाएं। आम कार्यकर्ताओं ने सिर्फ दरी बिछाने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद तो बाहर से हाईजैक करके, किसी को ईडी का दबाव बना के, किसी को सीबीआई का, इन्होंने नेताओं को हाईजैक करने का काम किया है। और कुलदीप बिश्नोई जी की बात करूं तो उन्होंने पहले भी गठबंधन बीजेपी के साथ किया था और बीजेपी के मंच पे बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया था। और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी के बयान थे कि जिंदगी में मैं बीजेपी के साथ नहीं मिलूंगा। तो आदमपुर की जो जनता है सॉरी, ठीक है, उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है मनु जी कि एक व्यक्ति जो बार बार पार्टियां बदल रहा है, जो बार बार बयान बदल रहा है, तो उसको अपनी साख बचाने के लिए अभी आगे क्या करना पड़ेगा, ये भविष्य के